दोस्तों, दुनिया जितनी हमें दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी, अद्भुत और चौंकाने वाली है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ जान लिया है, लेकिन सच तो ये है कि हम सिर्फ सतह को खरोच रहे हैं। धरती के अंदर, समुद्र की गहराइयों में, आसमान के पार और हमारी नजरों के बिल्कुल सामने ऐसी बातें छिपी हैं जिन्हें देखकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ये वो जगहें हैं, वो कहानियां हैं जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं को चुनौती देती हैं। आज की इस पावरफुल, सिनेमैटिक और माइंड ब्लोइंग वीडियो में मैं, आपका दोस्त नटी फैक्ट्स, आपको एक ऐसी ही यात्रा पर ले जाने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे अनसीन वंडर्स ऑफ प्लैनेट की, ऐसी अद्भुत चीजें जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था और जिनका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। ये सिर्फ जगहों की कहानी नहीं है, ये इंसान के विश्वास, उसकी हिम्मत और प्रकृति की अकल्पनीय शक्ति की कहानी है। ये वो रहस्य है जो सदियों से हमारे ग्रह पर मौजूद है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर दृश्य आपको चौंकाएगा, हर फैक्ट दिमाग हिला देगा और हर रहस्य आपको कहने पर मजबूर कर देगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को साथ मिलकर। दोस्तों, हमारी यात्रा की पहली मंजिल हमें ले जा रही है तुर्की के पोंटिक पहाड़ों की गोद में, एक ऐसी जगह पर जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देती नजर आती है। कल्पना कीजिए, एक खड़ी चट्टान लगभग 300 मीटर ऊंची और उस चट्टान के चेहरे पर ऐसे टंगा हुआ एक मठ जैसे किसी ने उसे वहां चिपका दिया हो। यह है सुमेला मठ, एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं है, ये हजारों साल पुरानी आस्था, हिम्मत और इंसानी जुनून की जीती जागती मिसाल है। इसका निर्माण 4वीं शताब्दी में 2 ग्रीक भिक्षुओं बरनाबास और सोफ्रोनियोस ने किया था। कहानी कहती है कि उन्होंने एक सपने में वर्जिन मैरी को देखा था, जिन्होंने उन्हें इस दुर्गम स्थान पर एक मठ बनाने का निर्देश दिया। सोचकर देखिए, आज से लगभग 1700 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक, बिना क्रेन या मशीनरी के 2 इंसानों ने इस असंभव काम को कैसे अंजाम दिया होगा। उन्होंने कैसे उस खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की होगी, कैसे निर्माण सामग्री को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया होगा। ये सवाल आज भी इतिहासकारों और इंजीनियरों को हैरान कर देते हैं। सुमेला मठ तक पहुंचने का रास्ता आज भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। आपको घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, संकरे, घुमावदार रास्तों पर चलना पड़ता है और हर कदम पर आपको ये एहसास होता है कि आप किसी आम जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र और रहस्यमयी लोक में प्रवेश कर रहे हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। ये वही रास्ता है जिस पर सदियों से हजारों तीर्थयात्री चले हैं, अपनी प्रार्थनाएं और अपनी मन्नतें लेकर। जैसे ही आप मठ के करीब पहुंचते हैं, आपको इसकी भव्यता का असली अंदाजा होता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें चर्च, चैपल, रसोई, छात्रों के कमरे और एक पुस्तकालय शामिल है, जो सब कुछ उस चट्टान के अंदर और बाहर तराशा गया है। लिस्ट चंकिंग, चर्च, चैपल, रसोई, छात्रों के कमरे, पुस्तकालय, ऐसा लगता है मानो ये मठ चट्टान पर बनाया नहीं गया, बल्कि चट्टान में से ही उगा हो। प्रकृति और इंसान की कला का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अंदर कदम रखते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। दीवारों और छतों पर बने प्राचीन फ्रेस्को यानी कि भित्ति चित्र आपको सीधे बाइबल के समय में ले जाते हैं। ये चित्र यीशु मसीह और वर्जिन मैरी के जीवन की कहानियां बयान करते हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी इन चित्रों के रंग और उनकी भावनाएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में ये चित्र कितने रहस्यमयी और शक्तिशाली दिखते होंगे। लेकिन दोस्तों, सुमेला मठ की कहानी सिर्फ आस्था और कला की नहीं है, ये लचीलेपन और सहनशीलता की भी कहानी है। अपने लंबे इतिहास में इस मठ ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है।
इसे कई बार छोड़ा गया, फिर से बसाया गया, आग और हमलों का सामना किया, लेकिन हर बार ये और भी मजबूती से खड़ा हुआ। ये चट्टान की तरह ही अडिग रहा, अपने अंदर सदियों के रहस्य और कहानियां समेटे हुए। इस मठ से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां भी हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ की चट्टानों में चमत्कारी शक्तियां हैं। कहा जाता है कि मठ के अंदर एक झरना है जिसका पानी बीमारियों को ठीक कर सकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन 2 भिक्षुओं को इस मठ को बनाने में दैवीय सहायता मिली थी, क्योंकि इंसानी हाथों से ऐसा निर्माण करना लगभग नामुमकिन लगता है। ये कहानियां सच हैं या सिर्फ किंवदंतियां, ये कोई नहीं जानता। आज जब आप सुमेला मठ के किसी झरोखे से बाहर की घाटी को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं दिखता, आपको समय की एक गहरी खाई दिखाई देती है। आप महसूस कर सकते हैं उन भिक्षुओं की प्रार्थनाओं को, उन तीर्थयात्रियों की आस्था को और उन कारीगरों की मेहनत को जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। ये जगह आपको एहसास दिलाती है कि इंसान का विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, या इस मामले में पहाड़ों पर एक घर बना सकता है। सुमेला मठ सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, ये एक टाइम मशीन है। ये एक पहेली है जो पूछती है, हमारी आस्था की शक्ति की सीमा क्या है? क्या विश्वास के बल पर इंसान कुछ भी कर सकता है? ये जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिन चीजों को असंभव कहते हैं, क्या वे सच में असंभव हैं या बस हमारी कल्पना की सीमाएं हैं? तो अगली बार जब कोई कहे कि ये काम नामुमकिन है, तो सुमेला मठ की इस तस्वीर को याद कर लीजिएगा। याद कीजिएगा उन 2 भिक्षुओं को जिन्होंने एक सपने के पीछे चलकर चट्टान पर स्वर्ग बना दिया, क्योंकि असल चमत्कार इमारतों में नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास में होता है जो उन इमारतों को जन्म देता है। ये है सुमेला मठ की कहानी, आस्था, हिम्मत और एक असंभव सपने की कहानी। दोस्तों, तुर्की के पहाड़ों से निकलकर अब हम सफर करेंगे इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, मिथक और रोमांस एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ये है प्रम्बानन मंदिर परिसर, जिसे अक्सर देवताओं का शहर कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल मैदान में फैले 244 मंदिर, जिनके ऊंचे ऊंचे शिखर आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हो। ये नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, आपको एक अलग ही युग में ले जाता है, जहां देवता और दानव धरती पर चला करते थे। प्रम्बानन सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हिंदू वास्तुकला का एक महाकाव्य है। 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर परिसर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। इसका सबसे ऊंचा और सबसे मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, न सिर्फ आकार में बल्कि समय के विशाल प्रवाह के सामने भी। ये मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी छोटी है और ब्रह्मांड कितना विशाल। लेकिन दोस्तों, प्रम्बानन की असली आत्मा इसकी दीवारों पर उकेरी गई कहानियों में बसती है। यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर रामायण और भागवत पुराण की कथाएं पत्थर में जीवंत हो उठती है। हर पैनल, हर मूर्ति, हर नक्काशी एक कहानी कहती है। आप राम और सीता के वनवास को महसूस कर सकते हैं, हनुमान की भक्ति को देख सकते हैं और कृष्ण की लीलाओं में खो सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर स्टोरी बुक है, जिसे पढ़ने के लिए आपको बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। इस दिव्य परिसर से एक बहुत ही मशहूर और दर्द भरी प्रेम कहानी भी जुड़ी है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। ये कहानी है राजकुमारी रारा जोंगरांग और राजकुमार बांडुंग बोंडोवोसो की। राजकुमार बांडुंग ने राजकुमारी के पिता को युद्ध में हराकर उनका राज्य जीत लिया और राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक असंभव शर्त रखी कि राजकुमार एक ही रात में 1000 मंदिर बनाकर तैयार करे। राजकुमार ने अपनी जादुई शक्तियों से जिन्न और आत्माओं की मदद ली और मंदिर बनाना शुरू कर दिया। रात बीतने से पहले ही 999 मंदिर बनकर तैयार हो गए। ये देखकर राजकुमारी घबरा गई। उन्होंने गांव की महिलाओं को जगाकर चावल कूटना शुरू करने और पूर्व दिशा में आग जलाने को कहा, ताकि मुर्गों को लगे कि सुबह हो गई है और वे बांग देने लगे। मुर्गों की बांग सुनते ही
जिन्न और आत्माएं ये सोचकर भाग गई कि सुबह हो गई है। जब राजकुमार ने देखा कि वो शर्त हार गया है, तो धोखे से क्रोधित होकर उसने राजकुमारी रारा जोंगरांग को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि दुर्गा के रूप में जो मूर्ति मुख्य मंदिर में है, वो उसी राजकुमारी की है। ये कहानी प्रम्बानन को सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक रोमांटिक ट्रेजेडी का प्रतीक भी बना देती है। जब आप उस दुर्गा की मूर्ति को देखते हैं, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई है? क्या पत्थर सच में भावनाएं कैद कर सकते हैं? ये रहस्य इस जगह की हवा में घुला हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। प्रम्बानन की कहानी सिर्फ निर्माण और मिथकों की नहीं, बल्कि विनाश और पुनर्जन्म की भी है। 16वीं शताब्दी में एक बड़े भूकंप ने इस परिसर को भारी नुकसान पहुंचाया और सदियों तक ये जंगल में गुमनाम पड़ा रहा। सोचिए, देवताओं का ये शहर सदियों तक इंसानी नजरों से ओझल प्रकृति की गोद में सोता रहा। 19वीं सदी में इसे फिर से खोजा गया और तब से इसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। ये मंदिर इस बात का सबूत है कि प्रकृति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इंसान की बनाई कला और उसकी आस्था को पूरी तरह मिटा नहीं सकती। हर भूकंप के झटके के बाद इन मंदिरों को फिर से खड़ा किया गया है, जैसे एक फेनिक्स पक्षी अपनी राख से बार बार जन्म लेता है। ये लचीलेपन का, रेजिलियंस का एक पावरफुल सिंबल है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब सूरज ढलता है और उसकी आखिरी किरणें प्रम्बानन के शिखरों पर पड़ती हैं, तो ये मंदिर सोने की तरह चमकने लगते हैं। उस समय यहाँ एक अद्भुत शांति छा जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ होने वाला रामायण बैले, जहाँ कलाकार इन कहानियों को नृत्य के माध्यम से जीवंत करते हैं, एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रम्बानन हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या कला और आस्था समय को मात दे सकती है? क्या एक प्रेम कहानी पत्थरों में हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है? ये जगह एक मंदिर से कहीं बढ़कर है। ये एक सभ्यता का दिल है, एक खोई हुई कला का खजाना है और एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आज भी हजारों साल बाद लोगों के दिलों को छू जाती है। तो दोस्तों, प्रम्बानन सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये महसूस करने की जगह है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कैसा ज्ञान, कैसी कला और कैसी कहानियां थीं। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें बताता है कि हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी होती है, बस हमें उसे सुनने की जरूरत है। ये है प्रम्बानन की कहानी, देवताओं, प्रेम और पत्थरों की अमर कहानी। दोस्तों, हमारी आज की यात्रा की आखिरी मंजिल एक ऐसी जगह है जो किसी परी कथा से निकलकर आई लगती है। एक ऐसा द्वीप जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। एक ऐसा किला जो समुद्र के बीच में अकेला खड़ा है, समय और ज्वार भाटे की शक्तियों का सामना करते हुए। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के मॉन्ट सेंट मिशेल की। ये सिर्फ एक द्वीप या एक मठ नहीं है, ये एक जीता जागता चमत्कार है जो प्रकृति और इंसान की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम है। कल्पना कीजिए, आप दूर से एक समतल जमीन देख रहे हैं और अचानक बीच में एक चट्टानी द्वीप नजर आता है, जिसके ऊपर एक विशाल महल जैसा मठ बना हुआ है, जिसका शिखर आसमान में एक सुई की तरह चुभ रहा है। ये नजारा इतना अविश्वसनीय है कि पहली बार में आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये जगह आपको हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मिनस टिरिथ की याद दिला सकती है, लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है। मॉन्ट सेंट मिशेल की कहानी भी एक सपने से शुरू होती है। 8वीं शताब्दी में पास के एक शहर के बिशप सेंट ओम्बर्ट को एक सपना आया। सपने में महादूत माइकल ने उन्हें इस चट्टानी द्वीप पर एक चर्च बनाने का आदेश दिया। बिशप ओम्बर्ट ने इसे सिर्फ एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब महादूत माइकल तीसरी बार उनके सपने में आए, तो उन्होंने गुस्से में बिशप के माथे पर अपनी उंगली से छेद कर दिया ताकि उन्हें यकीन हो जाए। कहा जाता है कि आज भी उस बिशप की खोपड़ी पर वो निशान मौजूद है। इस दैवीय घटना के बाद ही इस अद्भुत निर्माण की शुरुआत हुई। लेकिन इस जगह का असली जादू
इसके चारों ओर के ज्वार भाटे में छिपा है। दिन में 2 बार समुद्र का पानी अविश्वसनीय तेजी से पीछे हटता है और द्वीप के चारों ओर मीलों तक रेतीला मैदान उभर आता है, जिससे आप पैदल चलकर द्वीप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में समुद्र उतनी ही तेजी से वापस आता है और पूरे मैदान को ढक लेता है, जिससे माउंट सेंट मिशेल फिर से एक द्वीप बन जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ये ज्वार भाटा यूरोप में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और पानी का स्तर 14 मीटर तक बढ़ सकता है। सोचिए उन मध्ययुगीन तीर्थयात्रियों के बारे में जो इस पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। उन्हें उस गीली रेत पर तेजी से चलना पड़ता था, जिसे दलदल भी कहा जाता था, इस डर के साथ कि कहीं समुद्र का पानी उन्हें अपनी चपेट में न ले ले। कई लोग इस खतरनाक रास्ते में अपनी जान गंवा बैठे। इस रास्ते को स्वर्ग के रास्ते में खतरा कहा जाता था। ये यात्रा अपने आप में आस्था की एक परीक्षा थी। द्वीप पर पहुंचने के बाद आपको एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, द ग्रैंड डिग्री नाम की खड़ी सीढ़ियां, जो आपको गांव से होते हुए ऊपर मठ तक ले जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आपको एक पूरा मध्ययुगीन गांव मिलता है। संकरी गलियां, पुरानी दुकानें, छोटे छोटे घर, जो सब उस चट्टान पर एक के ऊपर एक बने हुए हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप समय में सैकड़ों साल पीछे चले गए हैं और फिर आप पहुंचते हैं शिखर पर, उस शानदार मठ में, जिसे लामरवेल यानी चमत्कार कहा जाता है। ये गॉथिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ की विशाल खिड़कियां, ऊंची छतें और शांत आंगन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ से जब आप नीचे देखते हैं तो आपको ज्वार भाटे का वो अद्भुत खेल दिखाई देता है और आपको समझ आता है कि ये जगह इतनी खास क्यों है। ये आपको एहसास दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। माउंट सेंट मिशेल ने अपने इतिहास में कई भूमिकाएं निभाई हैं। ये एक तीर्थ स्थल रहा है, एक किला रहा है जिसने कई हमलों का सामना किया, और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसे एक जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था, जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। इसकी दीवारों ने प्रार्थनाएं भी सुनी हैं, युद्ध के नारे भी और कैदियों की चीखें भी। हर पत्थर अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। इस जगह की रहस्यमयी आभा आज भी बरकरार है। कई लोग मानते हैं कि इस द्वीप में एक खास तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो महादूत माइकल की उपस्थिति के कारण है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ज्वार भाटे के समय यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे समुद्र कुछ कहना चाह रहा हो। ये जगह विज्ञान और रहस्यवाद के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। आज एक आधुनिक पुल ने द्वीप तक पहुंचना आसान बना दिया है, लेकिन इसका जादू अभी भी कम नहीं हुआ है। रात में जब माउंट सेंट मिशेल रोशनी से जगमगाता है, तो ये पानी पर तैरते एक सुनहरे सपने जैसा लगता है। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये आपको याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति जब मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो कितना अद्भुत हो सकता है। माउंट सेंट मिशेल हमें एक गहरा सबक सिखाता है। जीवन भी ज्वार भाटे की तरह है। कभी कभी मुश्किलें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं और हम खुद को अकेला और फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो पानी उतर जाता है और आगे बढ़ने का रास्ता फिर से खुल जाता है। ये जगह अनुकूलन, दृढ़ता और समय के साथ बदलने की क्षमता का प्रतीक है। ये है माउंट सेंट मिशेल की कहानी, एक तैरता हुआ किला, एक दैवीय सपना और ज्वार भाटे के बीच लिखी एक अमर कविता। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा धरती के कुछ अनदेखे, अनसुने और अकल्पनीय चमत्कारों की। सुमेला मठ की चट्टानों पर टगी आस्था से लेकर प्रम्बानन के पत्थरों में कैद प्रेम कहानी तक, और माउंट सेंट मिशेल के ज्वार भाटे के बीच खड़े अदम्य साहस तक, हर जगह हमें एक ही बात सिखाती है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है। ये जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये वो पुल है जो हमें हमारे अतीत, हमारी आस्था और हमारे ग्रह की अद्भुत शक्तियों से जोड़ते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असंभव सिर्फ एक शब्द है जिसे हमारी कल्पना ने बनाया है। जब इंसान का जुनून, विश्वास और हिम्मत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे चमत्कार होते हैं जो सदियों तक दुनिया को हैरान करते रहते हैं।
आज का ये एपिसोड सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसे न जाने कितने और रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में, घने जंगलों में और शायद हमारे अपने अंदर भी। हमें बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखने की जरूरत है। अगर आपको आज की ये सिनेमैटिक और पावरफुल यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नटी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि इन तीनों जगहों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान किस जगह ने किया। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आपके लिए ऐसा ही माइंड ब्लोइंग और स्पिरिचुअल कंटेंट लाता रहूंगा। अगली वीडियो तक अपने अंदर के खोजकर्ता को जिंदा रखिए। नमस्ते।